નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગત વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું 15મું ચેપ્ટર દાઝ્યુ કહાનીના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો હતા તેની ચર્ચા કરી, તેમજ કહાનીનો અંતની સમજૂતી આપણે છેલ્લા વિડિયો लेक्चर के अंदर समझी चुके। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो लेक्चर में हम अपना जो नया प्रकरण यानी कि नया चैप्टर जो 16वां चैप्टर है, जिसका शीर्षक यहाँ पर दिया गया है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। जो दोस्तों साहित्य प्रकार की दृष्टि से ये एक निबंध है, जिसका रचयिता जो आनंद शंकर माधवन, जिन्हें अपने प्रस्तुत निबंध में विस्तार से दोस्तों अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, ये जो हमारी संस्कृति यानी कि हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसा था, हमारी प्राचीन संस्कृति में शिक्षा की प्रणाली का कैसी थी, जिसके बारे में प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में खासतौर पर गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी, और तब उसी समय उसी वक्त जो गुरु जी का आश्रम था, गुरु जी का जो गुरुकुल था, वह विद्या मंदिर के समान होता था। यानी कि जो गुरु के आश्रम को विद्या का यानी कि शिक्षा का मंदिर के रूप में उसे जाना जाता था। वहां आज के समय की तरह पैसों का कोई स्थान नहीं था। यानी कि आज हमारी शिक्षा प्रणाली में जो पश्चिम के देशों के प्रणाली की वजह से, यूरोप के देशों की वजह से आज उनके प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध दोस्तों बदल गए। और प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध क्या है उसके बारे में अपने विचार गहनता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, पहले के जमाने में, पुराने समय में हमारे देश में, भारत में जो विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था, और शिक्षा देना, पढ़ाना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा को आध्यात्मिकता की दृष्टि से ये देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज के समय के अनुरूप दोस्तों, जो विद्या के लिए कभी विद्या पैसे देकर खरीदी नहीं जा सकती थी, और पैसे लेकर विद्या को बेची नहीं जा सकती थी। लेकिन आज इसमें बदलाव आया है। शिक्षा को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता था, और गुरु शिष्य की वही परंपरा में
शिष्य गुरु को अपने पुत्र के समान या तो पुत्र से अधिक जो प्रिय था, ऐसी हमारी एक परंपरा थी। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति हम जानते हैं कि बहुत बदल चुकी है और आज यूरोप के प्रभाव से हम देखते हैं कि भाई ये शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई, यानी कि आज हमारी शिक्षा का क्षेत्र है उसने व्यावसायिक क्षेत्र का स्वरूप धारण कर लिया है और शिक्षक वेतनभोगी हो गया है और जो शिष्य है उसे शुल्क देकर, फीस देकर या तो पैसा देकर उन्हें विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन आज हमारा एक शिक्षा क्षेत्र है वह पेट पालने का एक साधन बन गया और पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। शिक्षा को एक परमेश्वर का स्वरूप माना जाता था और हमारे भारतीय लोग जो हमारे प्राचीन लोगों के स्वभाव में ऐसा कहा जाता है कि वे अपने यहाँ की मूल्यवान चीजों को, मूल्य को बाद में समझ पाते। जब दुनिया के लोग, विश्व के लोग जब उनकी कदर करते हैं तब हमारे भारतीय लोग उनको समझ पाते हैं, उनकी कदर कर लेते हैं। हमारा जो स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने जब अमेरिका में जाकर अपना नाम कमाया, शिकागो में धर्म सभा में, धर्म सम्मेलन में जाकर अपना नाम कमाया, तब भारतीय लोग स्वामी विवेकानंद को यानी कि विवेकानंद का तब भारत में स्वागत कर रहे। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल वालों जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उसी वक्त वह उसका आदर करने लगे, उसे सम्मान देने लगे। ऐसी हमारी परंपरा है। हमारे लोग जो भारतीय है, हमारे खुद के अपने जो भरतनाट्यम है, जो दक्षिणी जो संस्कृति का नृत्य है, उसे जब विश्व में प्रसिद्धि मिली तब उसे विश्व में जब उसकी कदर हुई तब उसको महत्व देने लगे। तो ऐसी हमारी परंपरा रही है। तो आज के हमारे लोग अमेरिका, इटली, लंदन आदि जो पश्चिमी देश है वहां पर जाने यानी कि वहां पर जाना वह स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा है। और विदेश के जो मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति भारत जैसे देश में आने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन भर वह अपनी प्रतीक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ विपरीत परिस्थिति में हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिक्षक यानी कि गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, इसके बारे में बहुत सारी बातें जो प्रस्तुत निबंध में यहाँ पर हमारे सामने ये रखने का प्रयास किया। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार की बात कि हमारे यहाँ शिक्षा को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है, उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षा के लिए उसे बेची नहीं जाती थी, ऐसी हमारी भव्य ये परंपरा रही। पर आज के युग में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, यूरोप के देशों के प्रभाव से इसमें काफी बड़ा दोस्तों हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो इसी बदलाव जो प्राचीन समय के साथ आज के बदलाव को लेकर यहाँ पर आनंद शंकर माधवन जी ने अपने विचार प्रस्तुत निबंध में, प्रस्तुत पाठ में दोस्तों अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हम ये निबंध को विस्तार से पढ़ने से शुरू करें, यानी कि विस्तार से पढ़ना शुरू करें, उसके पहले हम
लेखक का जो परिचय प्राप्त करें और उसके बाद अब हम ये जो हमारा गुरु शिष्य संबंध के बारे में हमारा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आनंद शंकर ध्रुव भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, तो श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। सबसे पहले दोस्तों लेखक का जन्म केरल प्रांत के यानी कि केरल के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम की मधुर संबंधों के पक्षकर बने, એટલે કે ડોક્ટર ઝાકીર હુસેનના સંપર્કમાં આવીને તેઓ હિન્દુ અને મુસલમાન વચ્ચેના જે મધુર સંબંધો ભાઈચારાની ભાવનાના પોતે પક્ષધર બની ગયા, हिमायती बनी गया। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। अर्थात महात्मा गांधी जी द्वारा करवामां आवेलुं जे भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों 1942 ની અંદર ये आंदोलनની અંદર પણ લેખક પોતે सक्रिय रीते એમાં તેમણે भाग લીધો। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया और साथ साथ उन्होंने जेल में रहीने पोते हिंदी भाषा ये अभ्यास किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। એટલે કે જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તેઓ ભારત યાત્રા માટે એટલે કે ભારત ભ્રમણ કરવા માટે નીકળી પડ્યા અને ત્યારબાદ તેમણે બિહારની અંદર મંદારમાં જે મંદાર વિદ્યાપીઠની તેમણે संस्थानी स्थापना करी। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। એટલે કે 1984 અને 1985 ની અંદર તેમણે शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी जुदी जुदी बे शिक्षणनी ए संस्थाओनी माधवन जी द्वारा स्थापना करवामां। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक એટલે કે હાલમાં તમે એટલે કે લેખક આ ત્રણેય સંસ્થાઓના પોતે संचालक છે। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। એટલે કે મલયાલમ અને તમિલ આ બંને ભાષા ઉપર લેખકનું પ્રભુત્વ હોવા છતાં પણ તેમણે हिंदी भाषा साहित्यની અંદર પોતે સર્જન કર્યું હતું, તેની સૃષ્ટિ કરી। आपके विषयों में दार्शनिकता એટલે કે લેખકના વિષયોની અંદર જે દાર્શનિકપણું, દર્શન ભાવ, દાર્શનિકતા, આધુનિકતા એवं આધ્યાત્મિકતા બાહુલ્ય એટલે કે આધુનિકતાનો ભાવ સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ભાવ, ભક્તિ ભાવ, ईश्वर प्रत्येनो प्रेम भाव स्पष्ट रीते मित्रों एनी अंदर आपने जोवा मळे छे। बिखरे हीरे, अंशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा ठीक है बिहार ની અંદર રાષ્ટ્ર ભાષા દ્વારા લેખકની જે આમંત્રિત મહેમાન નામની પ્રસિદ્ધ જે પુસ્તક છે તેમના દ્વારા એમને પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે તો પુરસ્કૃત થયેલો છે। तो दोस्तों माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। એટલે કે પ્રસ્તુત નિબંધની અંદર મુખ્યત્વે મિત્રો માધવનજીએ
अपनी गुरु शिष्य परंपरा माध्यम थी ये जे प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा जे गरिमा थी, जे गौरवपूर्ण स्थान हतुं एना माध्यमथी आजनी जे आधुनिक अपनी शिक्षा प्रणालिका से एना पर पोते एक प्रकारे कटाक्ष अथवा तो व्यंग्य ये करवा माटेनो प्रयास कर्यो छे। तो दोस्तों अब हम ये जो हमारा गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त इस निबंध का आरंभ से विस्तार से उसे हम समझने का प्रयास करें तो खास तौर पर दोस्तों आप अपनी किताब अपने साथ में रखकर इस पाठ को समझने का प्रयास करिएगा और जहाँ पर जरूरत पड़े कोई ऐसे जटिल शब्द हो तो उसका अर्थ भी सुनकर यानी कि समझकर आप लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप ये शब्दों के माध्यम से विषय वस्तु को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। निबंध की शुरुआत लेखक करते भाई अपना समाज ने अंदर व्यावसायिक दोस्तों એટલે કે ધંધાદારી बिजनेस बोलबाला है। बोलबाला એટલે મિત્રો અહીંયા કે ભાઈ આપણી સંસ્કૃતિની અંદર વેપાર ધંધાની સંસ્કૃતિની આ જે બોલબાલા છે એનું મહત્વ છે હે આજે આપણી સંસ્કૃતિની અંદર व्यावसायिक रीते ये व्यापारिक रीते ये संस्कृति विशेष महत्व है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया અને એટલા માટે આજના સમયની અંદર ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધની અંદર એ મિત્રો પરિવર્તન આવ્યું છે તો તેની અંદર फेरफार है। दोस्तों व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला तो हम कहेंगे कि व्यावसायिक यानी कि व्यापार जो है शब्दार्थ में व्यापारी तो व्यापार પછી બીજો શબ્દ છે બોલબાલા। बहुत कि भाई हमारी संस्कृति में हमारे समाज में आज व्यापारिक संस्कृति का बहुत अधिक महत्व है, उसकी बोलबाला है અને એના કારણે આજના સમયની અંદર જે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ પહેલા હતો એના કરતાં આજે બદલાઈ ચૂક્યો છે તો તેમાં પરિવર્તન આવી ચૂક્યું છે। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, लेकिन પહેલાના જમાનાની અંદર આપણે સ્કૂલને વિદ્યાલયને શાળાને મંદિરની સમાન મંદિરની માફક તેને માનવામાં આવતા હતા। પહેલા શાળાને સ્કૂલને विद्यालय ने मंदिर ना स्वरूप में मानવામાં આવતું, मंदिर ने स्थान આપવામાં। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था दोस्तों। भाई शिक्षा देना ज्ञान आपू अभ्यास करावो भणावो ये एक आध्यात्मिक भाव थी जोड़ाયેલું। विद्या ने एक आध्यात्मिक दृष्टि थी जोवामां आवती, एक भक्ति भावनी दृष्टि थी जोवामां आवती, एक पूज्य भाव थी तेने जोवामां आवतुं। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था दोस्तों। भगवान परमेश्वर यानी कि उसके उसी जमाने में ज्ञान की बुद्धि को विद्या देना एक परमेश्वर प्राप्ति के माध्यम से उसे जाना जाता है।
बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो, परमेश्वर की प्राप्ति हो, ऐसा उसका एक बहुमूल्य विशेष हेतु था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी उसी जमाना में, उसी वक्त में, उसी समय पैसे देकर विद्या को, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। मित्रों, आज परिस्थिति बिल्कुल बदलाई गई છે, ઉલટાઈ ગઈ છે અને शिक्षण ने, विद्या ने मात्र ने मात्र एक पेट पालने का, आजीविका का, इनसे ऊपर उठ करके तो हम एक व्यापार का, एक बिजनेस का आज साधन बन गया है। इसलिए ये जो आज की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है और जो पहले की तरह आज हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले के जमाने में जैसे लेखक ने बताया कि विद्या को बेची नहीं जाती थी, विद्या को खरीदी नहीं जाती थी, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे या तो नहीं लेने पड़ते थे। विद्या देना एक पवित्र या तो पावन माना जाता था। लेकिन आज विद्या का स्थान दोस्तों पेट पालने का साधन बन गया है, एक व्यापार बन गया है, एक बिजनेस बन गया है। ऐसा हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। कि जेने अपने भारतीय संस्कृति कहीए छीए आज भारतीय मानसिकता नहीं, क्षितिज में नहीं। दोस्तों, शब्द समूह के लिए एक शब्द है कि जहाँ आकाश और धरती हमें मिलती हुई दिखाई दे वही स्थान को हम सिटीज कहेंगे। इसी प्रकार आपको शब्द समूह के लिए भी ये शब्द पूछा जा सकता है। और आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ यूरोप में है। આજની જે આપણી પરિસ્થિતિ છે, આજના સમયની અંદર જે અવ્યવસ્થિત રીતે આજના આપણા શિક્ષણ ક્ષેત્રની અંદર જે સંસ્કૃતિ આજે ફેલાયેલી છે, વ્યાપ્ત છે, એનો પાયો, એની જડ યુરોપની અંદર છે, એટલે કે પાશ્ચાત્ય દેશોની અંદર છે। જે પાશ્ચાત્ય દેશોની સંસ્કૃતિ એ આજે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર એ શિક્ષણના ક્ષેત્રની અંદર કે અન્ય ક્ષેત્રોની અંદર આજે આવી चुकी हो स्पष्ट रीते देखाय छे। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया। आज अपना भारतीयों सार्वजनिक એટલે કે તમામ પ્રકારના વ્યવહારોની અંદર એ ગુરુ શિષ્યનો જે સંબંધ પહેલા હતો એનો આજે યુરોપીય સંસ્કૃતિની જેમ आज परिवर्तन आ गયું છે, ફેરફાર થયું છે। તદનુરૂપ એટલે કે उसके अनुसार, जो तदनुरूप तद अनुसार એટલે કે उसके अनुसार जो के यूरोपीय संस्कृति की तरह भारतीय लोगों के सभी व्यवहार में आज बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता। कि अपनी संस्कृति में मित्रों गुरु से, शिक्षक से क्यारे पण वेतन भोगी न हतो અને શિષ્યને ક્યારે શિક્ષણ મેળવવા માટે ક્યારે શુલ્ક એટલે કે ફીસ કે કોઈ પણ પ્રકારની ફી છે એ સ્કૂલની અંદર આપવી પડતી ન હતી। આ બે શબ્દો પણ લખી, વેતન ભોગી એટલે કે વેતન પર ગુજારા કરવાના।
शुल्क। जो उस समय में ये लेखक बताते हैं कि ब्याज जो गुरु है, शिक्षक है, वह वेतन भोगी बन गया, यानी कि वेतन पर गुजारा करने वाला बन गया है, और जो शिष्य है वह फीस भरकर, पैसे खर्च कर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति में पहले ऐसा कभी नहीं था। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है, लेकिन शिक्षणના જે કેન્દ્રો છે, શિક્ષણના ધામો છે, જે વિદ્યાલયો છે, એક સમયે એ જમાનાની અંદર એ પ્રકારે એ આશ્રમ અથવા તો મંદિર સ્વરૂપે એને માનવામાં આવતું, એને સ્વીકારવામાં આવતું। એ સ્કૂલોને, વિદ્યાલયોને એ આશ્રમ અથવા તો મંદિર સ્વરૂપે એને સન્માન મળતું, એટલે કે એ મંદિરના સમાન હતા। સાથે સાથે पैसे देकर विद्या खरीदने की क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। था कि भाई पैसा आपीने भणवानी, शिक्षण मेळववानी एक प्रकारनी विकृति ये भारतीय मानसनी, भारतीय समाजनी एक प्रकारे ये पद्धति नहीं, एमां कोई शंका ने स्थान नहीं। निसंदेह यानी कि उस भारतीय मिट्टी की उपज એટલે કે ભારતની આ ભૂમિ, આ પવિત્ર મિટ્ટીની ઉપજ એ ક્યારે બને कि पैसा आपीने शिक्षण मेळवी शकाय, ये भारतीय मिट्टीनी उपज के निपज क्यारे पण न हती। और शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है, कि शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम या तो मंदिर के समान माने जाते थे, और शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। लेकिन शिष्य से पोताना गुरु माटे पुत्र करता पण वधारे अधिक ये प्रिय मानवामां आवतो। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य, अने ये संस्कृति एवी थी कि सम्मान मळवुं ए ज शक्ति पाने का जो रहस्य था, भेद था। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान, એટલે કે प्राचीन समय ની અંદર એ ગુરુ દ્વારા જે શિક્ષા આપવાની ક્રિયા છે એમના માટે આધ્યાત્મિક ભક્તિભાવ पूर्वक આપવામાં આવતી એક पवित्र क्रिया थी, अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, और शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को परमेश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, यही मात्र उसका एक माध्यम था। और पवित्र भाव से गुरु अपने शिष्य को इसी प्रकार का शिक्षा यानी कि शिक्षा प्रदान करते थे, वह पेट पालने का जरिया बन गए। ત્યાં से मात्र ने मात्र पेट भरवा माटेनो एक माध्यम बनी गયું છે, पेट पालने का वह जरिया बन गए। तो दोस्तों इसी प्रकार आज हमारी संस्कृति में ये इतना बड़ा हमें परिवर्तन, हमें बदलाव आज देखने को मिलता है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं कर लेकर और स्वागत करने। दोस्तों यही हमारी स्थिति है। सब हमारे महान आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को पहले हमारे देश में उतना मान सम्मान नहीं मिला। जब उन्होंने अमेरिका में जाकर शिकागो की धर्म सभा में विश्व के धर्म गुरुओं को संबोधित किया और नाम कमाया, तब हमारे सब भारतवासी उसका सम्मान करने के लिए दौड़े, उनको मालाएं पहनाने के लिए दौड़े। यानी कि जब हमें जब उसकी कदर करनी थी तब तभी उसकी हम कदर नहीं कर पाई, और बाद में हमने उसका सम्मान किया। यही हमारे लोग हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े, यह राग आलापते हुए आमोदर ठाकुर हमारे कठोर सपूत।
इसी प्रकार दोस्तों कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाल के उन्हीं के क्षेत्र के लोग उनका सम्मान करते हुए हमारे ठाकुर सपूत ठाकुर ऐसा कहते हुए उसका सम्मान करने के लिए दौड़े। यानी कि हमारी यही निर्बलता है कि हमारे देश में महान व्यक्ति को हम पहले पहचानते नहीं, उसकी हम पहले कद्र नहीं करते। जब दुनिया वाले उसे सम्मान देते कद्र करते तब हम उसे पहचानते। हमारे यहाँ पर पड़े हुए सच्चे महापुरुष को हम पहले नहीं पहचानते, जानते नहीं, बाद में हम जानते। हम दिखाव को महत्व देते, सच्ची बात को हम महत्व नहीं देते। इसी प्रकार की आज हमारी परिस्थिति, हमारी संस्कृति में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था। એ જ રીતે મિત્રો આપણા દક્ષિણ ભારતનું જે પ્રસિદ્ધ મશહૂર ભરતનાટ્યમ અને કથકલી જે નૃત્ય છે એના વિશે કોઈ પૂછતું પણ ન હતું। પણ जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे। પછી એને વિદેશોની અંદર માન મળવા મળ્યું, સન્માન મળવા મળ્યું ત્યારે ભારતવાસીઓ પણ મિત્રો વિચારવા લાગ્યા कि भाई हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या, कि अपनी संस्कृति में आटली बड़ी अपूर्व चीज शू पड़ेली है। भारतवासियों ने पछी खबर पड़ी जયારે विदेशीओ एनी कदर करी, एने महत्व आप्युं, त्यारे आपणी वस्तु छे छतां पण आपणे एनी कदर छे ए मोटे मोटी करी छे। आपणी एक प्रकारनी मित्रों नबळाई छे, ये हमारी निर्बलता है। मगर यहाँ हमारे संस्कृति में इतने कि यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती। कईना लोगों ने अपनी पोतानी खूबसूरती से ये ध्यान में नहीं आती, नजर में नहीं आती और पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। એટલે કે બીજાના સૌંદર્યને, બીજાની સૌંદર્યને, સુંદરતાને જોઈને એ મોહિત થઈ જાય છે। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, यानी कि जो जर्मनी का महान जो कि जिन्होंने जिस देश में यानी कि ज्ञान पाने के लिए वर्षों तक जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। कि मैक्स मुलर नाम के जो एक जर्मन व्यक्ति ने जिस देश में यानी कि भारत में आकर ज्ञान प्राप्त करने की उनकी जो जीवन भर जिन्होंने प्रार्थना की, उसी देश जर्मनी यानी कि यूरोप विदेश में जाना जो हमारे देश के लोगों ने स्वर्ग जाने जैसा आज अनुभव करते हैं। यानी कि हमारे भीतर जो सुंदरता है वह सुंदरता को हमारे देश के लोग परख नहीं पाते, उसे देख नहीं सकते हैं और दूसरे लोग जब उसे महत्व देते हैं तब हम लोग दौड़ते हैं। और ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। आवा लोगों ने गुरु शिष्य संबंध विषे महिमा गुणगान ये समझावा ये खरेखर लेखक ने એવું લાગે છે કે ગધે को गणित सिखाना जैसा व्यर्थ प्रयास है। तो गधेड़ा ने गणित सिखावा जेવાનો एक खोटो एक व्यर्थ प्रयास से वो लेखक ने लागे से। तो दोस्तों एक मुहावरा है गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। तो ये मुहावरा है गणित गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना।
તો આ રીતે મિત્રો અહીંયા એ લેખક એવું સ્પષ્ટ માને છે કે ભાઈ આ સંસ્કૃતિ, આ મહાન સંસ્કૃતિ, એનો મહિમા સમજાવો કે જે લોકો પોતાની સુંદરતા છે, પોતાની જે મહાનતા છે એને ઓળખતા નથી, બીજી અન્ય સુંદરતા જોઈને એની પાછળ ઘેલા થાય છે, એની પાછળ દોટ મૂકે છે, વિદેશમાં જવા માટે સ્વર્ગના સુખની અનુભૂતિ કરે, પોતાના દેશની અંદર પડેલી જે શ્રેષ્ઠ છે, સુંદરતા છે એને એ ઓળખી નથી શકતા, જાણી નથી શકતા, એવા લોકોને ખરેખર એ ગુરુ શિષ્ય મહિમા છે એ શીખવવું, સમજાવવું ખરેખર એ ગધેડાને ગણિત શીખવવા જેવું એક વ્યર્થ પ્રયાસ છે, જેનાથી એ પ્રજાને, એ લોકોને કોઈ વિશેષ ફેર ન પડે, કોઈ પરિવર્તન ના આવે, એવું લેખક માને છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણા પહેલા લેક્ચરની અંદર એટલે કે પાર્ટ 1 ની અંદર આપણે અહીંયા સુધી એ આજના વિડીયો લેક્ચરને અહીંયા રાખીએ છીએ. આવતા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ જે આપણું પ્રકરણ નંબર 16 છે એને આપણે પૂર્ણ કરીશું, અહીંયા રાખીએ છીએ.